हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अमित वेलकम करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही होगा कि आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ मशीन के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके किसी न किसी बार आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। चाहे आप एसएससी जेई लेवल की तैयारी कर रहे हों या आरआरबी जेई या आप किसी भी टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हों, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर जितने भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वो किसी न किसी बार आपके एग्जामिनेशन में पूछे ही गए हैं। उसी क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर पिक किया है जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो आपसे फ्रेंड्स एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अपने सभी दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और जो मेरे द्वारा प्रोवाइड किया गया आपके लिए कंटेंट है, वीडियो को कंप्लीट देखें और उसके बाद आप कमेंट कर बताएं कि मेरे द्वारा प्रोवाइड कराए गए ये आपके टॉप 10 क्वेश्चंस आपको कैसे लगे। वीडियो के एंड में आपको कमेंट कर बताना है। और साथ ही साथ जिसको इन क्वेश्चंस के आंसर आपको पता है, जिनको इनका आंसर पता है, वो कमेंट बॉक्स में सभी का आंसर छापता हुआ चलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम पढ़ते हैं, एकदम बेसिक लेवल से पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन कि एक मैकेनिज्म में कम से कम डैश कड़ियों की आवश्यकता होती है। यानी कि क्वेश्चन हमसे ये पूछना चाह रहा है कि एक मैकेनिज्म में मिनिमम कितने लिंक्स की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन ए देख लीजिए 2, बी ऑप्शन 3, सी ऑप्शन 4 या डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। अब मैकेनिज्म कैसे बनता है, थोड़ा इसका भी कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर देख लेते हैं, फिर आपको इसका आंसर उसी में मिल जाएगा। तो मैकेनिज्म बनाने के लिए हमारे पास क्या कुछ लिंक्स होनी चाहिए, मिनिमम हमारे पास कितने लिंक्स होनी चाहिए, आप हमें अब बता सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी लिंक 1 हो गई, ये 2 हो गई, ये 3 और ये 4। तो यानी कि हमें मिनिमम 4 लिंक्स की आवश्यकता होती है मैकेनिज्म को बनाने के लिए। तो यहाँ पर क्या है कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। यदि आपने फ्रेंड्स थ्योरी ऑफ मशीन को अच्छे से पढ़ा है, ये आपका चैप्टर फर्स्ट में ही में भी पढ़ने को मिल जाता है कि मैकेनिज्म क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 4 लिंक्स की आवश्यकता होती है। इन चारों में से हम जब किसी एक लिंक को फिक्स कर देते हैं तो वहाँ पर हमारा मैकेनिज्म प्राप्त होता है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये भी आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आपको इसमें बताना है कि एक 4 चेन में निम्न 4 में से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर होता है एक 4 बार चेन के लिए। तो ए ऑप्शन देख लीजिए, एक स्लाइडिंग पेयर होता है, बाकी सारे टर्निंग पेयर होते हैं। बी ऑप्शन इसका देख लीजिए, एक टर्निंग पेयर होता है, साथ ही एक स्लाइडिंग पेयर होता है। यहाँ पर सी ऑप्शन देख लीजिए कि सभी स्लाइडिंग पेयर होते हैं। एंड डी ऑप्शन देख लीजिए कि सभी टर्निंग पेयर होते हैं। तो आपको बताना है एक 4 बार चेन में इन 4 में से कौन सा कॉन्सेप्ट वहाँ पर सही लगता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इसका आंसर भी यहाँ पर देख लीजिए कि जब हमारी जो एक 4 बार चेन होती है उसमें सभी टर्निंग पेयर ही होते हैं। तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। ये जो क्वेश्चन है आपका ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर जो एक 4 बार चेन होती है उसमें सभी 4 टर्निंग पेयर होते हैं। और आपने शायद नाम भी सुना होगा, जैसे आपका वाट इंडिकेटर। तो वाट इंडिकेटर में पूछ ले तो वाट इंडिकेटर में भी क्या होते हैं कि उसमें भी जितने पेयर होते हैं वो पूरे के पूरे आपके टर्निंग पेयर हो जाते हैं। नेक्स्ट आपकी बात करें तो आपने बीम इंजन के बारे में सुना होगा। बीम इंजन में भी क्या होता है कि सारे टर्निंग पेयर होते हैं। और जो हमारी लोकोमोटिव की जो कपलिंग रॉड होती है उसमें भी हमारा टर्निंग पेयर होता है। तो आपसे पूछ ले टर्निंग पेयर के बारे में तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आप अच्छे से इसका आंसर दीजिएगा। इसको आप सबसे पहले रीड करिए, उसके बाद ही आंसर आप इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मैकेनिज्म एक डबल स्लाइडर क्रैंक चेन के इन्वर्जन को रिप्रेजेंट करता है, प्रदर्शित करता है। ए ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है इलेक्ट्रिकल टाइमर, बी ऑप्शन आपका दिया गया है पेंटोग्राफ मैकेनिज्म, सी ऑप्शन आपका हैंड पंप एंड डी ऑप्शन विथ वर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, जिसको हम हिंदी में द्रुत वापसी यंत्र विन्यास के नाम से जानते हैं। तो आपको बताना है कि निम्न चारों में से
कौन सा जो मैकेनिज्म है वो एक डबल स्लाइडर क्रैंक चेन के इन्वर्जन से बनता है, आपको यहाँ पर बताना है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसको इसका आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट कर सकता है। तो यहाँ पर आप इसका आंसर देख लीजिए, जो हमारी इलेक्ट्रिकल ट्रेमल होती है इसकी बात करें तो यही हमारा क्या है कि एक डबल स्लाइडर क्रैंक चेन के इन्वर्जन को रिप्रेजेंट करता है। बाकी जो आपके ऑप्शन दिए हैं पेंटोग्राफ मैकेनिज्म, हैंड पंप और व्हिटवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, इन तीनों को आपने कहाँ पर पढ़ा होगा, वो पढ़ा होगा आपने सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन के। तो ये आपके पेंटोग्राफ हो गया, हैंड पंप हो गया और आपका व्हिटवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म हो गया, ये तीनों आपके सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन के इन्वर्जन होते हैं। तो बाकी बचा आपका ऑप्शन नंबर ए, यही आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर हैं ये किसी न किसी बार आपकी जेई लेवल की एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, चाहे वो आपका एसएससी जेई हो या आपका आरआरबी जेई हो। ये सभी प्रश्न आपको यूथ कंपटीशन की बुक में मिल जाएंगे, वहीं से मैंने इन सारे क्वेश्चंस को आपको यहाँ पर सबमिट किया है। तो क्वेश्चन आपका है कि सिंगल स्लाइडर 4 बार लिंकेज में जब स्लाइडर को फिक्स कर दिया जाता है तो वहाँ पर कौन सा मैकेनिज्म प्राप्त होता है। ए ऑप्शन आपका है रेसिप्रोकेटिंग इंजन, जिसको हम हिंदी में प्रत्यागामी पंप के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन आपका दिया है ऑसिलेटिंग सिलेंडर, जिसको हम हिंदी में दोलन करता बेलन कहते हैं। सी ऑप्शन दिया है क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, यानी कि क्विक रिटर्न, जिसको हम द्रुत वापसी बोलते हैं। एंड डी ऑप्शन आपका हैंड पंप। तो आपको बताना है कि सिंगल स्लाइडर 4 बार लिंकेज में जब हम स्लाइडर को फिक्स कर देते हैं तो निम्न 4 में से कौन सा मैकेनिज्म हमारा वहाँ पर बनता है। आपको यहाँ पर इसका आंसर कमेंट कर बताना है। तो इसका भी आंसर देख लीजिए। जब हम फ्रेंड्स क्या करते हैं कि सिंगल स्लाइडर, ये क्वेश्चन आपसे इस प्रकार भी पूछ सकता है कि सिंगल स्लाइडर 4 बार लिंकेज में किसको फिक्स किया जाता है। तो यहाँ पर भैया हम स्लाइडर को फिक्स कर देते हैं। तो सिंगल स्लाइडर 4 बार लिंकेज में आपसे पूछ ले किसको फिक्स करते हैं, स्लाइडर को फिक्स करते हैं। अब अपने क्वेश्चंस में आप आ जाते हैं तो कौन सा मैकेनिज्म बनता है, तो वहाँ पर हमारा हैंड पंप बनता है। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आपके जो बचे 3 ऑप्शन, इनके बारे में ही भी हम जान लेते हैं। तो जो आपका रेसिप्रोकेटिंग इंजन होता है, बात करें रेसिप्रोकेटिंग इंजन की, तो इसमें आपसे पूछ ले किसको फिक्स किया जाता है, तो भैया इसमें हम फ्रेम को फिक्स करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें ऑसिलेटिंग सिलेंडर की, तो जब हम ऑसिलेटिंग सिलेंडर की बात करते हैं तो आपने शायद एक नाम सुना होगा कनेक्टिंग रॉड का, जिसको हम हिंदी में शॉर्ट में हम इंग्लिश में सीआर के नाम से जानते हैं। तो ऑसिलेटिंग सिलेंडर में हम कनेक्टिंग रॉड को फिक्स करते हैं। और एक आपने नाम सुना और होगा क्विक रिटर्न, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि क्रैंक को फिक्स करते हैं। तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन में 3 या 4 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहला कि सिंगल स्लाइडर 4 बार लिंकेज में किसको फिक्स किया जाता है, तो इसको आप नोट ज़रूर कर लें कि यहाँ पर हम स्लाइडर को फिक्स करते हैं। अब जब हम स्लाइडर को फिक्स करते हैं तो 4 बार लिंकेज में कौन सा मैकेनिज्म बनता है, तो वहाँ पर हमारा हैंड पंप बनता है। आपसे पूछ ले कि रेसिप्रोकेटिंग इंजन में किसको फिक्स करते हैं, तो रेसिप्रोकेटिंग जो हमारा इंजन होता है इसमें हम फ्रेम को फिक्स करते हैं। ऑसिलेटिंग सिलेंडर में किसको फिक्स करते हैं, तो आपका जो ऑसिलेटिंग सिलेंडर होता है इसमें हम फिक्स करते हैं आपका जो कनेक्टिंग रॉड होता है। और बात करें क्विक रिटर्न में, तो इसमें हम क्रैंक को फिक्स करते हैं। तो ये आपको एक क्वेश्चन में 3 या 4 क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। और ये जो आपका फ्रेंड्स क्वेश्चन है ये पूछा गया था आपका DAA, जो आपका DDA की परीक्षा होती है जेई लेवल की, वहाँ पर आपका 25/4/2018 को ये इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे आपके किसी न किसी वर्ष पूछे गए हैं और सारे उतने ही इम्पोर्टेंट हैं जितना आपके लिए आपका एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आप लल्लन टॉप की श्रेणी में रख सकते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस फिक्स होते हैं और यहाँ पर ज़्यादा आपको अपना दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं। यदि आपने इस टॉपिक को पढ़ रखा है तो कॉमन सेंस पे भी आप इसका आंसर हमें यहाँ पर दे सकते हैं। तो जिसको भी इसका आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कर सकता है।
आपका क्वेश्चन है कि यदि क्वाड्रिक चेन को हम फ्रेंड्स हिंदी में क्या कहते हैं, द्विघात चेन। तो जिसको इसका नाम ना पता हो वो नोट कर सकता है, द्विघात चेन। तो एक क्वाड्रिक चेन में कुल लिंक यानी कि टोटल लिंक की संख्या यदि यल है तो उसमें कितने प्रकार के इन्वर्जन हमें प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन आपका है कि एक क्वाड्रिक चेन में यदि लिंक की संख्या आपको एल दे दी गई है तो उसमें हम कितने इन्वर्जन प्राप्त कर सकते हैं। तो ए ऑप्शन देख लीजिए कि लिंक की संख्या से 2 कम, बी ऑप्शन लिंक की संख्या के बराबर, या सी ऑप्शन लिंक की संख्या से 1 कम, या डी ऑप्शन लिंक की संख्या से 1 अधिक। तो इसका अब आंसर भी देख लीजिए। तो यहाँ पर आपने फ्रेंड्स यदि पढ़ रखा होगा लिंक्स के बारे में, तो भैया लिंक्स क्या होती हैं कि यहाँ पर 4 अलग अलग यहाँ पर लिंक्स होती हैं और ये लिंक्स मिलकर आपका एक मैकेनिज्म बनाती हैं। ठीक है, अब इन्हीं चारों में से क्या जब हम एक को फिक्स करते हैं तो हमें 4, इसको हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर इसका डायग्राम फिर से हम ड्रा कर लेते हैं कि यहाँ पर जब हम एक पॉइंट को फिक्स करते हैं तो ये हमारा फर्स्ट इन्वर्जन बन जाता है। सेकंड वाले को फिक्स करेंगे तो यहाँ पर आपका सेकंड, और थर्ड वाले को यहाँ पर होती है तो फिक्स करेंगे थर्ड, और यहाँ पर फोर्थ। तो यहाँ पर आपको क्या सीखने को मिला कि किसी भी मैकेनिज्म में, यानी कि किसी भी मैकेनिज्म में जितने लिंक होते हैं उसके उतने ही इन्वर्जन बनते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि बी ही ऑप्शन आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा कि किसी भी कोई भी चेन हो यदि उसमें जितने लिंक हैं उसमें उतने ही आपके इन्वर्जन बनते हैं। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है ये आपका एसएससी जेईई में पूछा गया 25/1/2018 को इवनिंग की शिफ्ट में। तो ये क्वेश्चन भी आपका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इजी भी है। आपसे पूछ ले कि निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट स्कॉच योग मैकेनिज्म के बारे में सही है। तो ए ऑप्शन देख लीजिए, लिंक 1 को फिक्स कर हम बनाते हैं। बी ऑप्शन लिंक 1 या 3 को फिक्स कर बनाते हैं। सी ऑप्शन क्रैंक को फिक्स कर बनाते हैं। या डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो फ्रेंड्स स्कॉच योग मैकेनिज्म है, कुछ इसके बारे में एक्स्ट्रा पॉइंट भी आप जान लीजिए। जिसको इसका आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कर सकता है। तो आपसे फ्रेंड्स यदि पूछ ले कि जो हमारा स्कॉच योग मैकेनिज्म होता है उसमें कितने पेयर होते हैं, तो इसको भैया नोट कर लीजिए कि जो हमारा स्कॉच योग मैकेनिज्म होता है उसमें 2 टर्निंग पेयर होते हैं और 2 ही आपके स्लाइडिंग पेयर होते हैं। स्लाइडिंग मतलब खिसकने वाले 2 पेयर होते हैं, टर्निंग मीन्स घूमने वाले 2 पेयर होते हैं। तो आपसे पूछ ले कि स्कॉच योग मैकेनिज्म में कौन सा पेयर होता है, तो 2 टर्निंग होते हैं, 2 स्लाइडिंग होते हैं। बाकी अपने क्वेश्चंस पे आ जाते हैं कि स्कॉच योग मैकेनिज्म में कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखिए आपको आंसर अभी मिल जाएगा। जब हम लिंक 1 को फिक्स करते हैं, यानी कि जब हम इस वाले लिंक को फिक्स करते हैं तो वहाँ पर हमें एलिप्टिकल ट्राइमर मिलता है, यानी कि दीर्घवृत्त खींचने का हमें मैकेनिज्म प्राप्त होता है जब हम लिंक 1 को फिक्स करते हैं। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन ये तो गलत हो जाता है। थर्ड की बात करें तो जब हम लिंक 3 को फिक्स करते हैं तो वहाँ पर हमें ओल्डम कपलिंग देखने को मिल जाती है। तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पर कट जाता है। लिंक 4 की बात तो हम यहाँ पर कर नहीं रहे, बाकी बचा सी। तो यहाँ पर क्रैंक की बात तो आएगी नहीं और डी ऑप्शन आपका होगा नहीं। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपका फ्रेंड्स जो डी ऑप्शन दिया है कि इनमें से कोई नहीं, ये ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपको डाउट होगा कि यहाँ पर स्कॉच योग मैकेनिज्म बनेगा कब, किस लिंक को हम फिक्स करते हैं तब हमारा स्कॉच योग बनता है। तो यदि हम जब दूसरी लिंक को फिक्स करते हैं, यानी कि जब हम सेकंड लिंक को फिक्स करते हैं तब हमारा स्कॉच योग मैकेनिज्म बनता है। एक बार फिर से सुन लीजिए कि जब हम लिंक 1 को फिक्स करते हैं तो वहाँ पर हमें दीर्घवृत्त खींचने का मैकेनिज्म बनता है। लिंक 2 को फिक्स करते हैं तो वहाँ पर स्कॉच योग बनता है। बात करें लिंक 3 को फिक्स करते हैं तो वहाँ पर हमें ओल्डम कपलिंग मिलती है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन इसका इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जल्दी से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि तंत्र में, यानी कि मैकेनिज्म के लिए सही विकल्प का चयन करें कि जिसमें मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती हैं। ये भी आपका क्वेश्चन 2018 की इवनिंग बैच में पूछा गया था एसएससी जेईई लेवल में। तो यहाँ पर ए ऑप्शन देख लीजिए, आपका वाइब्रेशन एब्जॉर्बर यानी कि जो कंपन अवशोषक होता है वो
बी ऑप्शन, अंतरिक्ष में एक दृढ़ पिंड के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम मल्टीपल होते हैं। सी ऑप्शन आपका है गोलाकार गेंद की शुद्ध रोलिंग के लिए, या डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक रिजिड बॉडी जो आपकी अंतरिक्ष में होती है, यानी कि अंतरिक्ष में एक जो आपकी दृढ़ पिंड बोल सकते हैं हिंदी में, उसके लिए ही आपके मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल से संबंधित है। आपसे पूछा गया है कि निम्न में यानी कि इस फिगर में कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो इसको निकालने के लिए हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम का फार्मूला पता होना चाहिए, जो आपका होता है F इक्वल्स टू 3 ब्रैकेट में L-1 - 2J - S। F क्या है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम कैपिटल F से ही डिनोट करते हैं। बाकी L क्या है, यानी कि ये जो लिंक है इनकी संख्या को डिनोट करता है, और J क्या है, ये जो ज्वाइंट है इनको यहाँ पर डिनोट करता है। तो यहाँ पर लिंक्स आपकी 6 दी गई हैं, ज्वाइंट आपके 7 दिए गए हैं, और यहाँ पर S तो है ही नहीं, तो यहाँ पर हम रख लेते हैं। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका आएगा 3 5 जा आपका यहाँ पर 15 और 2 7 जा आपका 14, और जब आप माइनस करोगे दोनों को तो आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 मिल जाएगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं फास्टली। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि जब किसी मैकेनिज्म में स्लाइडर को फिक्स करते हैं तो एकल स्लाइडर यानी कि सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन में से बनने वाला इन्वर्जन कौन सा होता है। ये भी आपका फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको भी आप अच्छे से याद रखेंगे कि जब क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए कि जब किसी मैकेनिज्म में, ठीक है, सिलेंडर को फिक्स करते हैं तो एकल सिलेंडर यानी कि सिंगल सिलेंडर क्रैंक चेन में कौन सा निम्न 4 में से इन्वर्जन बनता है। इस क्वेश्चन को मैंने पहले ही बताया था, कोई क्वेश्चन आया था उसमें हमने डिस्कस किया था कि सिंगल सिलेंडर में कौन कौन से बनते हैं और 4 बार चेन मैकेनिज्म में कौन कौन से इन्वर्जन बनते हैं। तो ए ऑप्शन आपका क्विक रिटर्न मैकेनिज्म बनता है, बी ऑप्शन स्कॉच योक मैकेनिज्म बनता है, सी ऑप्शन ओल्डम कपलिंग बनती है, एंड डी ऑप्शन आपका पेंडुलम पंप बनता है, ठीक है। तो इसका सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कर सकते हैं कि जब किसी मैकेनिज्म में सिलेंडर को फिक्स करते हैं तो सिंगल सिलेंडर क्रैंक चेन में कौन सा इन्वर्जन प्राप्त होता है। तो यहाँ पर इन चारों में से आपका जो है तो यहाँ पर आपका फ्रेंड्स क्या है, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट और लास्ट आज का क्वेश्चन है आपको कि डबल स्लाइडर क्रैंक चेन में क्या होता है। एक टर्निंग और एक स्लाइडिंग पेयर होते हैं, बी ऑप्शन 2 टर्निंग और 1 स्लाइडिंग पेयर होता है। ये दोनों आपके दोनों अलग अलग हैं कि एक टर्निंग और एक स्लाइडिंग पेयर होता है, बी ऑप्शन 2 टर्निंग 1 स्लाइडिंग पेयर, तीनों टर्निंग पेयर, या डी ऑप्शन दोनों टर्निंग और दोनों स्लाइडिंग पेयर होते हैं डबल स्लाइडर क्रैंक चेन में। तो इसका भी आप कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कर बताएं। ये भी आपका क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपका मॉर्निंग सेशन में पूछा गया था एसएससी जेईई की 2018 की परीक्षा में। ये जितने भी मैंने क्वेश्चन यहाँ पर सबमिट किए हैं वो आपको यूथ कंपटीशन की बुक में मिल जाते हैं, और वहाँ पर आपका पूरा एक्सप्लेन भी किया रहता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्या है कि जो हमारा डबल स्लाइडर क्रैंक चेन होता है इसमें क्या होते हैं, 2 टर्निंग पेयर होते हैं और 2 ही आपके स्लाइडिंग पेयर होते हैं। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी हमने बात की थी कि इलेक्ट्रिकल टाइमर के बारे में, स्कॉच मैकेनिज्म के बारे में, तो इन सभी टॉपिक्स पे हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो आपको फ्रेंड्स आज का ये वीडियो सेशन कैसा लगा कमेंट कर आप ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर इसकी समझ लीजिए एक प्रकार से आंसर की मैंने दे दी है। इसकी आपको PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहां से जाकर आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का वीडियो सेशन आपको कैसा लगा, आपको इसके नेक्स्ट पार्ट की वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए, आप हमें कमेंट कर ज़रूर बता सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर कर देंगे। तो चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू आप सभी का वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए।